हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सब पिछला ब्लॉग देख करके ये जान गए कि हम सब लोग उड़ीसा गए थे शादी में, और उसी का ये दूसरा पार्ट है। शादी के लिए रेडी हो गए थे हम सब लोग शाम में। मेरा ये शादी वाला लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होटल रूम से हम लोग निकल गए थे जहाँ पे शादी का फंक्शन था वहाँ के लिए। वहाँ पहुँच के बाहर में दूल्हे की फ़ोटो देखे, दुल्हन की भी फ़ोटो लगी हुई थी और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा था। शादी में पहुँच के सब लोग जो पहले करते हैं वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, और शादी वाला दिन हो तो सभी के शादी में बहुत सारा चीज़ बना होता है खाने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर खाए क्या। हस्बैंड जी के कुछ मित्र भी वहाँ आए थे जिनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हर स्टेट का देखिए खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। उड़ीसा का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ मैं पहली बार आई और यहाँ का शादी भी मैं पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद हम लोग दुल्हन से मिले। दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी, जिनका फ़ोटो शूट हो रहा था अलग अलग पोज में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किनके शादी में आई हूँ। तो हस्बैंड जी उड़ीसा से ही बीटेक किए थे और 4-5 साल यहाँ उड़ीसा में वो रहे थे। तो उनका स्कूल टाइम का एक मित्र जो थे वो उड़ीसा के ही थे। उनका मतलब उड़ीसा में ही घर था, जो नवोदय में वो उनसे मिले थे जब हस्बैंड जी स्कूल में थे उस टाइम में। तो उन्हीं के यहाँ हम लोग आए थे। उनकी सिस्टर की शादी थी, और अंकल आंटी सभी मेरे शादी में आए थे जो हस्बैंड जी के मित्र हैं, उनके मम्मी पापा जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे। तो बहुत अच्छी दोस्ती है उन दोनों के बीच में। मैं अक्सर देखती रहती थी कि हमेशा वो उनसे बातचीत भी करते रहते थे। लेकिन मैं उनके घर पहली बार गई किसी फंक्शन में, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा वहाँ जाके। थोड़ी देर बाद दूल्हे राजा की एंट्री हुई, और देख सकते हैं जब दूल्हे की एंट्री होती है एकदम पटाखा सबके साथ में होती है। और शादी वाले दिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्साइटेड और नर्वस भी दूल्हा और दुल्हन ही होता होगा, क्योंकि वो एक बंधन में शादी के बाद ना एक बंधन में बंध जाते हैं। रात के 1 बजे तक हम लोग वहाँ रुके थे। उसके बाद वहाँ पूजा स्टार्ट हो गया था। देखिए हर जगह का अपना रिचुअल्स अलग होता है। उड़ीसा का अलग था, हमारे बिहार का अलग होता है। तो 1 बजे रात तक हम लोग वहाँ रुके, और उसके बाद फिर वापस होटल रूम आए, क्योंकि केशव बहुत ज़्यादा रोने लगा था। नेक्स्ट दिन जल्दी से सामान सब पैक किए, नहा के हम सब लोग रेडी हो गए, क्योंकि ढेंकानाल से हम लोग को निकलना था भुवनेश्वर के लिए, और भुवनेश्वर से ही हमारी ट्रेन भी थी वापस बिहार आने की। तो हम लोग जाने से पहले सोचे कि एक बार अंकल आंटी से मिल लेते हैं, और हस्बैंड जी अपने मित्र से भी मिल लेंगे। तो उनके घर वो कॉल किए थे पहले घर आने के लिए, तो हम सब लोग पहले उनके घर के लिए निकल गए। रास्ते का व्यू इतना अच्छा था कि मैं उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की और आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। ये पहाड़ सब कितना अच्छा लग रहा है ना, जो कि बिहार में देखने को नहीं मिलता है। कुछ सिस्टर सब कमेंट की थी मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैं उड़ीसा से आपका ब्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सिस्टर, आप अलग अलग स्टेट से जो मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए। तो थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचे उनके घर, जो हस्बैंड जी के मित्र थे उनके यहाँ। और वहाँ पहुँच के काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि किसी के यहाँ भी मैं जाती हूँ नए जगह पे तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ, और मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। फिर वहाँ से हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकले थे, और 1 घंटे बाद भुवनेश्वर पहुँच गए। जो कि हस्बैंड जी के मित्र भुवनेश्वर में थे, और वो भी शादी में गए थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग आए, और उन्हीं के यहाँ एक दिन हम लोग को रुकना भी था। वहाँ केशव को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि केशव की एक प्यारी सी दोस्त मिल गई थी। उनका भी एक बेबी थी, बेबी गर्ल थी, जो कि बहुत प्यारी थी। उनके साथ केशव खेल रहा था। वहाँ जाके पहले मैं फ्रेश हुई, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ थी। मतलब इस गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बच्चे के साथ में। और वो तो शादी थी, इसीलिए हम लोग सोचे दूसरे स्टेट जाने का, नहीं तो गर्मी में केशव को लेकर के कहीं जाना बहुत मुश्किल मेरे लिए होता है। पूरा दिन वहीं हम लोग रुके। रात में 9 बजे वहाँ से पुरी के लिए निकले, क्योंकि पहले से ही हम लोग घर से सोच के आए थे कि जब भी जाएंगे उड़ीसा तो जगन्नाथ मंदिर तो ज़रूर जाएंगे। और रात के टाइम में भीड़ कम होती है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और गर्मी के कारण वहाँ धूप में आप जा भी नहीं सकते हैं। तो रात में 9 बजे के आसपास हम लोग निकले थे, तो 10:30 बजे तक पुरी जगन्नाथ मंदिर हम लोग पहुँच गए थे।
और सब लोग, मम्मी, केशव, हस्बैंड जी, सब लोग आए थे। हम लोग ये सोचे थे कि मम्मी को भी मंदिर घुमाएंगे अच्छे से, क्योंकि मम्मी को अब धीरे धीरे बहुत सारे जगह हम लोग को लेके जाना है। मंदिर पहुंच के मुझे पता चला कि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो फ़ोन को तो बाहर ही रखना पड़ेगा। तो बाहर से ही कुछ चीज़ मैं रिकॉर्ड की, मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि दर्शन करना भी मुश्किल होता है। मैं तो ये सुनी हूँ कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उन्हीं को दर्शन हो पाता है, वरना सभी को दर्शन भी नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, और दर्शन करके जब बाहर निकले उसके बाद यहाँ का मैं बाहर का नज़ारा कुछ रिकॉर्ड की। सच में यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप रात के टाइम भी यहाँ आते हैं तो अच्छे से दर्शन हो जाएगी, क्योंकि ये मंदिर रात के 1-2 बजे तक खुली रहती है, और इसीलिए हम लोग 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मंदिर में ही थे। यहाँ बहुत अच्छे से घूमे, दर्शन किए, और फिर प्रसाद लेना था तो ढेर सारा प्रसाद भी लिए। उसके बाद पूरे बीच पे आए, क्योंकि बीच पे भी आने का मेरा मन था। और रात के टाइम में जब आप समुद्र के किनारे आते हैं तो ठंडी ठंडी जो हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है, और यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा था। जो पानी की लहर थी उसका आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुन के देखिए कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी देर हम लोग वहाँ रुके, और इस गर्मी में ऐसी ठंडी हवा समुद्र के किनारे मिले ना तो जाने का मन नहीं करेगा। काफ़ी घंटों भर वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन रूम भी जाना था, काफ़ी लेट हो गई थी, और जाने में भी 1-1.5 घंटे का समय लगता, तो हम लोग निकल गए। और डिनर भी आज बाहर ही करना था, तो पहले तो डिसाइड की कि खाना क्या है, फिर ऑर्डर करके बहुत सारा चीज़ मंगवाए, देख सकते हैं। और फिर हम लोग डिनर करके वहाँ से निकल जाते हैं वापस भुवनेश्वर रूम पे, क्योंकि अगले दिन हम लोग की ट्रेन भी थी वापस बिहार जाने की। मेरे पास ज़्यादा छुट्टी नहीं था। देखिए, हम टीचर को तो बस 16 CL मिलता है, उसमें भी मेरा PG का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो मुझे CL उसमें बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है तो 8 पेपर मेरा होगा, तो मैं ज़्यादा CL ले नहीं सकती थी। बस मैं 4 CL ली थी यहाँ आने के लिए, और वो ले करके 4 दिन, और एक बीच में संडे आ गया था, तो 5 दिन में उड़ीसा घूम के फिर वापस बिहार भी आना था। लेकिन जितना भी समय था उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गर्मी के कारण हम लोग दिन के टाइम में कहीं घूम नहीं सके, लेकिन अगर ठंडा समय में आइए तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट दिन रात में 9 बजे के आसपास हम लोग की ट्रेन थी भुवनेश्वर स्टेशन से, तो जो हस्बैंड जी के मित्र थे जिनके यहाँ हम लोग रुके थे, वो अपने कार से स्टेशन हम लोग को लेकर के आए थे, और 1-1.5 घंटा पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो ट्रेन आने में लेट थी। तब तक केशव के लिए मुझे एक सैंडल लेना था, तो वहीं पास में मॉल था, वहाँ हम लोग पहुँचे, और फिर केशव की दादी केशव के लिए सैंडल सेलेक्ट की, जो कि उनको ये पसंद आया, तो वही केशव के लिए ख़रीदे। और केशव इसमें चल नहीं पा रहा था। नया चीज़ केशव जब कोई पहनता है, और कोई भी छोटा बच्चा, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर हम लोग स्टेशन आए जहाँ हम लोग की ट्रेन थी, और ट्रेन में बैठने के बाद काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली अब हम लोग बिहार पहुंच जाएंगे। तो हस्बैंड जी, पहले रात काफ़ी हो गया था, 9 बजे हम लोग की ट्रेन थी, तो सोचे थे कि जल्दी सो जाते हैं, और केशव को भी नींद आ रही थी पूरा दिन। केशव भी सही से सो नहीं पाया था। बच्चा का जब जगह चेंज होता है, नए जगह पे जाता है, तो उसको वहाँ रखना और नए वातावरण में एडजस्ट करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगी जिनका छोटा बेबी है उसको लेकर के ज़्यादा ट्रैवल ना करे, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो जाती रहती हूँ जब भी केशव को लेके मैं किसी नए जगह पे जाती हूँ। तो फिर बेड सब लगाने के बाद पहले हम लोग रात का डिनर किए, और डिनर करने के बाद अब तो सोना ही है। ट्रेन में तो कोई काम होता नहीं है, आप जितना सो सकते हैं। बस केशव को नींद नहीं आती है। केशव मेरे साथ ही था, सब लोग सो गए थे और काफ़ी देर तक मैं जगी हुई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से बिहार जाने के बाद। यही था उड़ीसा का ट्रिप, जहाँ बहुत सारा चीज़ मैं आप लोगों से शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।